जय गुरु जी। एक बार ब्रह्मा जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे वो मरीचि थे। उनके पुत्र हुए कश्यप ऋषि, जिनसे दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह किया था। तो जिसमें दिति जो थी उससे दैत्य उत्पन्न हुए थे, और बाकी जितनी भी उनकी स्त्रियां थी, दक्ष की बेटियां थी, उनसे सारा चराचर जगत उत्पन्न हुआ। तो जो दिति थी उसका उसके दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप के भी आगे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे हाथ, अनहालद, सनहालद और प्रहलाद। तो ये इनके 4 पुत्र थे। तो जिसमें जो प्रहलाद था वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, जिसके कारण विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेके हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो जो प्रहलाद था उसका पुत्र हुआ विरोचन, जो बहुत ही दानी और परम भक्त था विष्णु का। तो इंद्र ने एक बार ब्राह्मण का वेश धारण करके उसका सिर काट लिया था, मतलब उसने अपना सिर कटवा लिया था इंद्र से। वो इतना बड़ा दानी था, उसने सिर काट कर दे दिया था। फिर जो विरोचन था उसका पुत्र हुआ बाली। जो बलि था वो भी विष्णु ने वामन का जब अवतार लिया था तो बलि ने अब सारी पृथ्वी का उनको दान दे दिया था। वो भी बहुत बड़ा दानी हुआ। तो बलि का पुत्र था बानासुर। बानासुर वो था जिसकी कई हजारों भुजाएं थी, और उसने इन हजारों भुजाओं से शिव को प्रसन्न करके तांडव नृत्य किया और शिव को प्रसन्न कर लिया। और फिर शिव जब उसे वरदान देने के लिए आए तो उसने शिव से प्रार्थना की कि वो अपने परिवार के साथ उनके पास ही रहे। तो शिव खुशी खुशी उनके पास रहने के लिए तैयार हो गए। तो एक समय उसकी शोणित नगरी के अंदर शिव विराजमान थे। तो वहीं एक नदी के तट पर बहुत ही वो देवता और गंधर्व सब इकट्ठे हुए हुए थे। तो सब लोग वहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो शिव को ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वो भी जल में क्रीड़ा करने के लिए आ गए। उन्होंने नंदी को भेजा कि तुम जाकर कैलाश से पार्वती को ले आओ। तो जब तक पार्वती वहाँ पर अपना श्रृंगार करके आती, तब तक इधर अप्सराओं ने और बाकी सभी जितनी गंधर्व कन्याएं थी उन्होंने सोचा कि शिव को अभी बहुत उत्कंठता हो रही है क्रीड़ा करने के लिए। तो यदि हम उनके पास जाकर उनसे ये जल क्रीड़ा करें तो हो सकता है शिव हम पर प्रसन्न होकर हमें दिव्य बना दें और सबकी रानी बना दें। तो ये वो सब सोचने लग गई। तो जो बानासुर की बेटी थी उषा, उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो उत्साह हुआ कि मैं शिव के पास जाऊं और शिव मुझे सबकी रानी बना दें। तो उसने पार्वती का रूप बना लिया और वो शिव को स्पर्श करने के लिए उनके पास पहुंचने लगी। तो जैसे ही उनके पास जाने लगी, इतने में पार्वती जी वहां पर आ गई। जब उन्होंने उषा को उनके वेश में, उनके रूप में देखा तो उन्होंने उसको बोला कि तुमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया, और वो उसके मन के सारे भाव को जान गई। तो उन्होंने उसको शाप दे दिया कि तुम कार्तिक मास में ऋतु धर्म वाली हो जाओगी, और जो वैशाख शुक्ल की द्वादशी आएगी तो कोई पुरुष तुम्हारे से सोते हुए के साथ भोग करेगा, और वो पुरुष को तुम अपना पति मानोगी और तुम्हें उसी के साथ अपना सारा जीवन फिर व्यतीत करना होगा। तो पार्वती ने उसको शाप दे दिया और वो कुपित होकर फिर चली गई वहां से और शिव के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। बाद में दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी।